अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू व्यू बर्ड्स। कैसे हम सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है जी MT202 की सीरीज़। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 को, जो कि है आर्गूमेंट। पहले हम देखते हैं जी आर्गूमेंट कहते किसको है। हम आपस में बात करते हैं अपनी डेली लाइफ में किसी भी पर्सन से किसी भी तरह की, वो आर्गूमेंट होता है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं MT202 मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम ये देख रहे हैं कि लॉजिकली आर्गूमेंट्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है या कैसे उसको फाइंड किया जाता है। अब आर्गूमेंट जो होता है, आर्गूमेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है वैलिड आर्गूमेंट और एक होता है नॉन वैलिड, इनवैलिड, ठीक है। नॉन वैलिड कह रही हूँ, इनवैलिड आर्गूमेंट होता है। लॉजिकली हम ये देखेंगे इस लेक्चर में कि हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा आर्गूमेंट वैलिड है, कौन सा आर्गूमेंट इनवैलिड है, जो हम देखेंगे ट्रुथ टेबल की हेल्प से। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे एक चीज़, एक एग्जांपल है। एन इंटरेस्टिंग टीचर कीप्स मी अवेक, आई स्टे अवेक इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास, देयरफॉर माय डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीचर इज़ इंटरेस्टिंग। ये एक आर्गूमेंट है, मतलब ये किसी पर्सन ने कोई बात बताई हुई है, कुछ चीज़ कही हुई है, तो हम क्या कह रहे हैं इसको कि ये एक आर्गूमेंट है। अब सबसे पहले हमारे पास आती है जी आर्गूमेंट की डेफिनेशन। एन आर्गूमेंट इज़ अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट कॉल्ड प्रीमाइसेस आर assumptions आर hypothesis फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट। प्रीमाइसेस के इन्होंने कुछ नाम दिए हैं, ठीक है, नेम्स दिए हैं कुछ, assumptions और hypothesis। अभी हमने देखा आर्गूमेंट हम कहते हैं डेली लाइफ में जो हम बात करते हैं उसको। अब यहाँ पे प्रीमाइसेस यूज हुआ है कि प्रीमाइसेस क्या चीज़ है, ये हम आगे जाके पढ़ते हैं अपने टेबल की हेल्प से, ठीक है। अच्छा, प्रीमाइसेस एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मतलब एन तादाद हो सकती है, इनकी जितनी मर्जी ये हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक हो या दो हो या तीन हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं, लेकिन आर्गूमेंट में प्रीमाइसेस ज़रूर होते हैं। अब ये देखें हमारे पास आया जी वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट। वैलिड आर्गूमेंट कौन सा है? एन आर्गूमेंट इज़ वैलिड इफ़ द कंक्लूजन इज़ ट्रू व्हेन ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू। अब आप कहेंगे कि हमने तो ट्रुथ टेबल की हेल्प से बनाना है, तो इसमें कंक्लूजन क्या आ गया? क्या आप फाइनल आउटपुट को कंक्लूजन कह रहे हैं? नहीं, जो हम ट्रू ट्रू करके एंड ऑपरेटर के थ्रू एक फाइनल आउटपुट फाइंड करते थे, जैसे एंड ऑपरेटर में अगर हमारी दो स्टेटमेंट ट्रू है तो फाइनल आउटपुट हमारी क्या आती थी? ट्रू। क्या वो कंक्लूजन है? नहीं, वो कंक्लूजन नहीं है, हम उसको कंक्लूजन नहीं कह रहे। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कंक्लूजन कैसे कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि कंक्लूजन को हम मोस्टली जगह पे सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें कहीं पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो हम उसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब है यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने कही हुई है, फार्मूला टाइप आपको लग रहा होगा, लेकिन ये मैंने सिर्फ एक फार्मूला टाइप लिख दिया है। जैसे P1 एंड P2 एंड P3 एंड सो ऑन Pn जो है इंप्लाई करता है हमारे कंक्लूजन को, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसको इंप्लाई करती हैं? हमारी कंक्लूजन को, और ये टोटोलॉजी मतलब ट्रू हो। वैलिड आर्गूमेंट ये कह रहा है कि अगर आपके सारी प्रीमाइसेस और कंक्लूजन दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तो वो आर्गूमेंट वैलिड है। ये अभी हम एक एग्जाम्पल जब करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी वैलिड आर्गूमेंट और इनवैलिड की, ठीक है। अभी मैं आपको स्टेटमेंट के थ्रू समझा रही हूँ। अब देखिए बात आती है आगे इनवैलिड आर्गूमेंट की। इनवैलिड आर्गूमेंट इफ़ द कंक्लूजन इज़ फॉल्स व्हेन ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू। मतलब आपके प्रीमाइसेस तो ट्रू हैं, लेकिन कंक्लूजन अगर फॉल्स आ जाए तो इनवैलिड है, और अगर कंक्लूजन ट्रू आ जाए तो वैलिड आर्गूमेंट है। ये डिफरेंस आपने। अब देखिए आर्गूमेंट में हम जब स्टेटमेंट कोई भी लिखते हैं, जैसे हम लोगों ने पीछे एंड ऑपरेशन पढ़ा, हमने पढ़ा उसको, कंजक्शन को मतलब पढ़ा, एंड ऑपरेशन को पढ़ा हमने, डिसजंक्शन को पढ़ा, और को पढ़ा, ठीक है, निगेशन पढ़ा, तो उसमें हम ट्रू फॉल्स यूज़ कर रहे थे। क्या यूज़ कर रहे थे? ट्रू फॉल्स यूज़ कर रहे थे। लेकिन हम आर्गूमेंट में ट्रू को रिप्लेस कर देंगे वैलिड से और फॉल्स को रिप्लेस कर देंगे इनवैलिड से। मतलब अगर ट्रू वैल्यू होगी, ट्रू हमारा सारा काम ट्रू आ जाएगा, सही हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये वैलिड है। मतलब अगर हमारी प्रीमाइसेस भी ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, तो हम उसको कह देंगे वैलिड आर्गूमेंट है। और अगर वो फॉल्स आ जाएगा तो हम उसको कह देंगे इनवैलिड आर्गूमेंट। अब मेरे ख्याल से आगे, हाँ आगे एग्जाम्पल ही, अब आपको समझ आ जाएगी प्रीमाइसेस क्या है और कंक्लूजन क्या, वो हाँ कंक्लूजन क्या है। अब देखें एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे एक, शो दैट द फॉलोइंग आर्गूमेंट फॉर्म इज वैलिड। P इम्प्लाइज Q हमें एक प्रॉपर उन्होंने दी हुई है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमें एक इक्वेशन दी हुई है, P इम्प्लाइज Q। यहाँ पे उसने P को प्रीमाइज का है, Q को कंक्लूजन का है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हो सकता है, क्या P ही प्रीमाइज कहेंगे हम और Q को ही कंक्लूजन कहेंगे हम? तो इसका भी आंसर मैं देती हूँ आपको। अब देखें प्रीमाइज वो होता है जो बात हमें पता हो, ठीक है, और कंक्लूजन वो होता है कि जो बात हमें पता है ना, उससे जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो होता है कंक्लूजन।
हमें स्टेटमेंट्स भी आएंगे, फिर हम उसमें देखेंगे कि हमें किस तरह से पता चलेगा। लेकिन जब हमारे पास स्टेटमेंट ना हो, हमें इसी तरह से ये लॉजिकली दे दिया जाए कि भाई बताओ इसको सॉल्व करो। जैसे अभी हमें ये एग्जांपल दे दी गई हुई है, ये एग्जांपल हमें दे दी गई हुई है ना कि इसको सॉल्व करो कि ये वैलिड है, ये आर्गूमेंट वैलिड है कि नहीं है। इसमें तो हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, नहीं ना दी हुई हमें कुछ स्टेटमेंट। तो अब हम कैसे पता चलेंगे? आप करेंगे ये देखिए, जिस तरफ आपका एरो का साइन होगा, ठीक है, ये जैसे क्यू है तो ये आपका कंक्लूजन है, ठीक है। जहाँ पे आपका ये एरो का साइन होगा ये क्या है? आपका कंक्लूजन है आपका। अब देखें यहाँ पे हमारे पास टेबल है, पी क्यू दो वैल्यूज हमने सिंपल टेबल बनाया है और पी इम्प्लाइज क्यू हमने फाइंड कर लिया है। जैसे पी क्यू का हम लोगों ने टेबल बनाया, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और पी इम्प्लाइज क्यू किया तो ये भी हमने उसको फाइंड कर लिया। ट्रू ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे क्यू फॉल्स आ गया तो फॉल्स आ गया, बकाया सारी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है, बकाया ठीक थी। अब देखें हमने यहाँ पे अगेन लिख लिया पी को, इसलिए लिखा कि अब हम यहाँ से ऐसे देखेंगे ना, यहाँ से ऐसे देखेंगे तो हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जो हमारा प्रीमाइज है ना, एक तो ये हमारा प्रीमाइज होता है जो हमें एक्सप्रेशन दिया होता है, फर्स्ट प्रीमाइज हमारा ये होता है जो हमारा एक्सप्रेशन दिया होता है, और सेकंड प्रीमाइज वो होता है जो हमारी ये सिंगल स्टेटमेंट होती है। ये क्या होती है? ये हमारी सेकंड प्रीमाइज होती है, और ये वाली जो चीज़ है ये क्या होता है? कंक्लूजन। करेंगे जी, हमने दोनों प्रीमाइज को इकट्ठा ही कर लिया है, इकट्ठा लिख लिया है, क्या है हमारे प्रीमाइजेज है, और ये क्या है हमारा कंक्लूजन है, ठीक है, सी लिख लेते हैं, कंक्लूजन है हमारा। अब आपने किस तरह से वैलिडिटी पता करनी है? अब आपने देखना है प्रीमाइजेस में कि दोनों ट्रू कहाँ पे है। अब देखें यहाँ पे ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों प्रीमाइजेस ट्रू है ना। लेकिन यहाँ पे देखें दोनों प्रीमाइजेस ट्रू नहीं है, यहाँ पे भी दोनों प्रीमाइजेस ट्रू नहीं है, यहाँ पे भी दोनों प्रीमाइजेस ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब हमारा यही प्रीमाइजेस ट्रू है, और अब हम इसी का कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। जैसे ये दो प्रीमाइजेस ट्रू है तो हम बस इसी के सामने वाले कंक्लूजन को देखेंगे कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू हुआ तो हमारी वैल्यू क्या है, हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? वैलिड आर्गूमेंट है। हमारी ये स्टेटमेंट, हमारा ये आर्गूमेंट क्या है? वैलिड है। समझ आ गई आपको? लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे ये दोनों ट्रू है और ये फॉल्स होता तो हमारी क्या थी? इनवैलिड हो जानी थी। अब नेक्स्ट देखें हमारी एग्जांपल, शो दैट द फॉलोइंग, सेम वही एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे अब आप कहेंगे आपने तो अभी कहा जहाँ पे लॉजिकल दी जाए तो जहाँ पे ये एरो हो वो हमारा क्या होता है? प्रीमाइज होता है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया हुआ है, यहाँ पे तो क्यू को प्रीमाइज कर दिया गया है। कह दिया शो दैट द फॉलोइंग आर्गूमेंट फॉर्म इज इनवैलिड, ठीक है, यानी कि इनवैलिड आर्गूमेंट फॉर्म हमने फाइंड करनी है। जब वो इनवैलिड आर्गूमेंट फॉर्म कहेंगे ना, तब हमें जो एक्सप्रेशन दिया होगा हम उसके उल्टे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब उन्होंने हमें वैलिड आर्गूमेंट का कहा है कि हमने वैलिड आर्गूमेंट को फाइंड करना है, तो हमने जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया कि जिसकी तरफ एरो का साइन हो, ठीक है, वो चीज़ क्या होती है? हमारी कंक्लूजन होती है। लेकिन यहाँ पे जब वो हमें इनवैलिड, उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया कि हमने इनवैलिड आर्गूमेंट फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? आप उल्ट कर दोगे। इसको आप ले लोगे प्रीमाइज के तौर पे और इसको आप ले लोगे कंक्लूजन के तौर पे, ठीक है। समझ आ गई आपको? अगर इनवैलिड कहा गया हो। अब देखिए हमने क्यू को ले लिया प्रीमाइज, पी को ले लिया कंक्लूजन। इसमें भी हमारा फर्स्ट प्रीमाइज यही है, यही हमारा फर्स्ट प्रीमाइज है, और ये हमारा क्या है? सेकंड प्रीमाइज है, और ये हमारा है कंक्लूजन। ये जो हमें पूरा एक्सप्रेशन दिया होता है ना, ये भी हमारा प्रीमाइज होता है। सेम उसी तरह से हमने टेबल बना लिया। अब बस हमें ये चीज़ देखने की जरूरत है, यहाँ पे भी देखिए हमने पहले क्यू को लिख लिया क्योंकि क्यू प्रीमाइज था। यहाँ पे तो हमने क्यू वाली रो को हम लोगों ने पहले लिख दिया, ठीक है, क्यू वाली रो को हमने पहले लिख दिया है। यही चीज़ लिखी है हम लोगों ने, कुछ चेंजिंग नहीं की, ठीक है। ये ऊपर भी हम लोगों ने यही चीज़ लिखी है, कुछ चेंजिंग नहीं की। लेकिन सेम है ना, वही चीज़ लिखनी है। इसका कोई अलग से आप ये ना कह दीजिएगा कि शायद इसका अलग से कोई टेबल हो, कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको। तो वही चीज़ है सारी, जो ये वाला आपका टेबल है। बस आपने क्यू के जो साथ लिख दिया है, वैसे ये भी साथ ही अगर ना भी लिखे कोई इशू नहीं, लेकिन ईजी के लिए आप लिख लो। अब देखिए ये हमारे प्रीमाइजेस क्या है? इकट्ठे हैं, और ये हमारा क्या है जी? कंक्लूजन है। अब देखेंगे हम यहाँ पे अगेन कि कहाँ पे हमारी क्या नाम है ना, ट्रू प्रीमाइजेस आ रहा है। ये दोनों भी ट्रू है, ये दोनों तो फॉल्स है, ये भी दोनों ट्रू है, और यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स है, ये भी दोनों ट्रू नहीं है, ठीक है। ये दो जगह पे क्या है? हमारे प्रीमाइजेस ट्रू आ चुके हैं। अब हम देखेंगे इन्हीं दो जगह पे कंक्लूजन ट्रू है क्या? जी देखें, फर्स्ट में तो कंक्लूजन ट्रू है, लेकिन क्या ये सेकंड वाले में ट्रू है? नहीं, इसमें तो फॉल्स है। तो हमारे अगर एक भी कंक्लूजन, एक जैसे ये देखें, आप कह दें कि यहाँ पे तो ट्रू है तो हम वैलिड कर देते, नहीं, ऐसे नहीं करना। अगर एक भी कंक्लूजन फॉल्स आ जाए तो आपने क्या कहना है कि वो आर्गूमेंट आपका इनवैलिड है, वो आर्गूमेंट वैलिड नहीं हो सकता। अब हम ये देख लेते हैं जी क्रिटिकल रोज क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्रिटिकल रो का टॉपिक। द क्रिटिकल रोज आर दोज रोज वेयर द प्रीमाइजेस हैव ट्रूथ वैल्यू। क्रिटिकल रो कौन सी होती है? क्रिटिकल वो रो होती है जहाँ पे हमारे प्रीमाइजेस जो है ट्रूथ होते हैं, दोनों प्रीमाइजेस ट्रूथ होते हैं। जैसे ये दोनों प्रीमाइजेस ट्रूथ है तो ये भी हमारी क्या है? क्रिटिकल रो है, ठीक है। ये भी दोनों प्रीमाइजेस हमारे ट्रूथ है तो ये भी क्या है? हमारी क्रिटिकल रो है। बस ये चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे दोनों प्रीमाइजेस हमारे ट्रू होंगे वहाँ पे क्या, वो रो क्या होगी? हमारी क्रिटिकल रो होगी। अब देखिए ये साइड पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपको सिंपली या सिम्बॉलिकली ही आपको मतलब एक लॉजिकली आपको समझाना चाहिए थी। अगर आपको इस तरह से एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो आप इसको कैसे सोल्व करो। अभी हमने देखा कि पी जब इंप्लाई करेगा क्यू को, तो क्यू क्या है? हमारा कंक्लूजन है, और पी हमारी क्या है? स्टेटमेंट होगी, तो ये होगा वैलिड होगा, ठीक है, जब आप सही सीक्वेंस से चल रहे हो। और अगर हमारे पास पी इंप्लाई क्यू है और आप इसको ऐसे उल्टे लिख दो, तो मैंने तो अभी कहा था जब आप उल्ट कर दो तो वो इनवैलिड हो जाता है, तो यहाँ पे वैलिड क्यों है?
क्योंकि हमने स्टेटमेंट भी साथ में उल्टी कर दी है, निगेशन साथ अप्लाई कर दिया हुआ है, तो इसका मतलब यही कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने वैल्यूज़ उल्टे लिखी हुई हैं लेकिन साथ निगेशंस का यूज़ कर लिया है तो ये हमारी सेम यही स्टेटमेंट कहलाती है। इसी तरह से अब ये देखें, पी इम्प्लाई क्यू कर रहा है, तो ये भी हमने पढ़ा था कि अगर हम उल्ट चीज़ें कर दें तो इनवैलिड हो जाती हैं। अब आप कहोगे तो यहाँ पे भी तो निगेशन साथ है, लेकिन आप ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू को भी तो उल्ट लिखा हुआ है ना, मतलब इससे तो उल्टी लिखा हुआ है ना, तो इस वजह से ये वैल्यू हमारी क्या है, इनवैलिड होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्सरसाइज है जिसमें हमें वन मोर आर्गूमेंट दिया हुआ है लॉजिकली फॉर्म में ही, और इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि हमें ये बताएं कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, इसमें उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि बस ये बताओ कि ये वैलिड है या नहीं है, या इनवैलिड है कि नहीं है। ठीक है, पहले तो मैं ये कहा था ना कि दिस आर्गूमेंट इज वैलिड, और सेकंड में भी कहा हुआ था कि इनवैलिड। सिर्फ एक स्टेटमेंट दी थी तो हमने उसके साथ उसको सोल्व कर लिया। अब हमारे पास जो यहाँ पे आर्गूमेंट है वो है पी आर क्यू, कोमा लगा हुआ है, ये एक आर्गूमेंट नहीं है, ये 3 आर्गूमेंट्स हैं। ठीक है, पी आर क्यू, पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, पी इम्प्लाइज आर, और ये हमारा क्या है, आर। अच्छा, ये जो 3 डॉट्स हैं, ये शो करते हैं देयर फॉर को, किसको शो करते हैं, देयर फॉर। यहाँ पे हमारे पास टेबल दिया गया है, हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। इक्वेशन हमारी डिफरेंट है लेकिन वेरिएबल 3 है, तो हम इन सारी इक्वेशंस को इकट्ठा लिख के ही हम फाइंड करेंगे कंक्लूजन। अब जब उन्होंने हमें जिस वेरिएबल के साथ ये चीज़ दे दें, ये 3 डॉट्स दे दें ना देयर फॉर के, तो वो हमारा क्या हो जाता है, कंक्लूजन। तो इसमें हमें कंक्लूजन खुद से फाइंड करने का कोई झंझट ही नहीं है, इसमें उन्होंने हमें खुद ही बता दिया कि कंक्लूजन कौन सा वेरिएबल है। अब अगर बकाया की बात की जाए तो ये सारे क्या हैं, हमारे प्रीमाइजेज हैं। ये P1 है, ये P2 है, और ये क्या है जी, P3 है। अब हम इनका टेबल बना लेते हैं। 3 वैल्यूज़ हैं तो इसमें हमारा क्या बनेगा जी, 8 रोज़ का टेबल हमारा बनेगा। अब हमने 8 रोज़ का इसका टेबल बना लिया है। अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं जी पी आर क्यू को, पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू को, पी इम्प्लाइज आर को। अच्छा, यहाँ पे ना मैं निगेशन क्यू भी वैल्यू में है था, ठीक है, एक्सप्रेशन में है था, लेकिन वो मैं लिखना भूल गई थी, इसलिए फिर मैंने इसको बाद में सीधे साइड पे लिख दिया कि मुझे याद रहे कि निगेशन क्यू में ये वैल्यू है। मतलब टेबल के अंदर ही लिख सकते हैं, लेकिन मैं टेबल के अंदर ही लिखना भूल गई थी, इसलिए मैंने इसको साइड पर अलग से लिख दिया इस तरह से। अब टेबल हमने बना लिया, अब हमने सोल्व करना है पी आर क्यू को, इन दोनों को। और में क्या होता था कि अगर हमारी एक भी वैल्यू ट्रू है तो हम उसको ट्रू कर देते थे, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, क्योंकि देखें एक वैल्यू ट्रू है, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, और ये भी फॉल्स हो गया। अब हम फाइंड करेंगे पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू को। पहली वैल्यू हमारी क्या है, पी, और सेकंड हमारी क्या है, निगेशन क्यू। ट्रू, सेकंड वाली वैल्यू अगर फॉल्स आ जाए तो क्या आ जाता है, इम्प्लाइज में सेकंड वाली वैल्यू अगर फॉल्स आ जाए तो फॉल्स, अगेन फॉल्स आ गया, अब ट्रू है, अगेन ट्रू, अगेन। अब आपको अगर यहाँ पे भी सेकंड में फॉल्स है, लेकिन अगर फर्स्ट में भी फॉल्स होगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ट्रू, फिर ट्रू, और अगेन ट्रू वैल्यू आ गई हमारी। अब हम करेंगे पी इम्प्लाइज आर को फाइंड। पी इम्प्लाइज आर फाइंड करेंगे, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू आ गया, ट्रू, अगेन हमारा क्या आ गया, ट्रू, और अगेन हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब हमने आर कंक्लूजन, आर की वैल्यू को हमने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, ये देखें कोई चेंजिंग है इनमें नहीं ना, है आपस में चेंजिंग, ये सेम हम लिखेंगे, इनमें कोई भी चेंज किसी किस्म का नहीं होगा। ये देखें, अब हम देख लेते हैं जी, ये 3 हमारे जो प्रीमाइजेज हैं, ये तीनों जो हमारे प्रीमाइजेज हैं, कि ये तीनों ट्रू किधर हैं। अब हम ये देखेंगे, यहाँ पे तो ये एक फॉल्स आ गया, यहाँ पे ये दोनों फॉल्स आ गए, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है हमारी, ये क्या है जी, ट्रू है। हमारे प्रीमाइजेज हमारे ट्रू हैं, उसी की रो में हम लोग कंक्लूजन को भी देखेंगे, ये ट्रू है जी, ये ट्रू है। अब देखें यहाँ पे ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, अभी तक तो हमारी ये आर्गूमेंट वैलिड जा रहा है। अब ये देखें यहाँ पे तो फॉल्स आ गया, इसलिए अब हमारी जो है आर्गूमेंट जो है वो वैलिड नहीं होगा, हमारा आर्गूमेंट ये क्या है, इनवैलिड आर्गूमेंट है हमारा ये। अब देखिए हमारे पास आ गया जी वर्ड प्रॉब्लम। अभी तक तो हम लोगों ने ट्रुथ टेबल में देखा था कि हमने ट्रुथ टेबल में किस तरह से हमने इन सबको सॉल्व करना। अब हमारे पास वर्ड्स में आ गई है प्रॉब्लम्स। स्टेटमेंट हमारे पास, इफ़ तारिक इज़ नॉट ऑन टीम ए देन हमीद इज़ ऑन टीम बी। ये हमारे पास ना 3 स्टेटमेंट्स हैं। तारिक इज़ नॉट ऑन टीम ए देन हमीद इज़ ऑन टीम बी। इफ़ हमीद इज़ नॉट ऑन टीम बी देन तारिक इज़ ऑन टीम ए। तारिक इज़ नॉट ऑन टीम ए और हमीद इज़ नॉट ऑन टीम बी। लेकिन देखें यहाँ पे क्या आ गया, देयर फॉर, इसलिए हमारा ये वाला जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन में आ जाएगा ये वाला सेंटेंस हमारा। अब हम सबसे पहले इसके अंदर सिर्फ 2 वर्ड्स ही यूज़ किए गए, एक तारिक और एक हमीद, और नॉट में जो यूज़ किए गए हैं वो तो अब हम नहीं लेंगे, जो हमारे उन्होंने सही तरह यूज़ किए हैं जिनके सिंपल टेंसेज है, जैसे हमीद इज़ नॉट ऑन टीम बी हमने ये ले लिया, इसको मैंने नाम दिया ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पी क्यू भी यूज़ कर सकते हैं, इधर अदर वेरिएबल्स लेने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि सिर्फ पी क्यू ही नहीं यूज़ करना, आप कोई सभी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एच टी यूज़ किया हुआ है, और तारिक इज़ ऑन टीम ए हमने ले लिया। ठीक है, 2 हमारे पास स्टेटमेंट थी। अब अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को, इस वाली स्टेटमेंट को देखें, इधर था इफ़ तारिक इज़ नॉट ऑन टीम ए, तारिक इज़ ऑन टीम ए वाला ये था, एस हम लिख लेंगे, लेकिन इन्होंने नॉट में कहा तो हम साथ क्या लगा देंगे, निगेशन लगा देंगे। देन का हमारा इफ़ देन क्या रिप्रेजेंट करता है, इम्प्लाइज को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने यहाँ पे इम्प्लाइज लिख दिया, हमीद इज़ ऑन टीम बी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी टी ये है हमने लिख दी। इसी तरह से हमने सेकंड को भी सॉल्व किया, इफ़ हमीद इज़ नॉट ऑन टीम बी, निगेशन टी ले लिया, और इम्प्लाई देन
इम्प्लाई आ गया, तारिक इज ऑन टीम ए और एस ले लिया। उसके बाद देयरफॉर आ रहा है, इसलिए हमें ये पता चल गया, अब ये वाली चीज़ हम कंक्लूजन में लेंगे। अच्छा, इधर सिंबल की जगह वो देयरफॉर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो यहाँ पे ये सिंबल ही उसका यूज़ करें। तारिक इज़ ऑन टीम ए और हमीद इज़ नॉट ऑन टीम बी। तारिक इज़ नॉट ऑन। अच्छा, दोनों यहाँ पे निगेशन नेगेटिव में जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे निगेशन एस निगेशन डी लेंगे, लेकिन और क्यों ले लिया, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने और यूज़ किया हुआ था। अब हम लोगों ने इससे हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन बना लिया। अब सेम यही वे हमारा है इस टेबल को सॉल्व करने का। ये मैंने आपके सामने सॉल्व करने का सोचा था, तो चले फिर करते हैं हम इसको सॉल्व। ये मैंने आपके सामने सॉल्व करने का ये चीज़ें मैंने लिख ली थी, इसके प्रॉपर टेबल बना लिया था। अच्छा, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, निगेशन एस इम्प्लाई कर रहा है टी को। इम्प्लाइज में क्या होता है, अगर हमारी सेकंड वैल्यू फॉल्स आ गई और फर्स्ट वैल्यू ट्रू होगी, करेंगे, ये हमारा कंक्लूजन वाली चीज़ है, लेकिन हम इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें भी उन्होंने आर का ऑपरेशन दिया हुआ, ऑपरेटर दिया हुआ आर का, तो हम इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। निगेशन एस और निगेशन टी, और में क्या होता था, एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब अगेन हमारे ये दो इम्प्लाइज कहे गए थे, ये देखें, इन्हीं दो को हमारा सॉरी प्रीमाइज कहा था ना, किधर गया शीट, ये देखें, इन्हीं दो को हमने प्रीमाइज कहा था ना, निगेशन एस इम्प्लाई टी, निगेशन टी इम्प्लाई एस को, और ये हमारा कंक्लूजन था। ठीक है, स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने देखना है कि दोनों प्रीमाइज कहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है। अब हम इनकी कंक्लूजन भी देखेंगे, यहाँ पे तो फॉल्स आ गया है, आगे भी ट्रू है, आगे भी ट्रू है, तो कोई फ़ायदा नहीं है आगे ट्रू होने का, वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है, यहाँ पे हमारा आर्गूमेंट इनवैलिड हो चुका है। हमारे यहाँ पे आर्गूमेंट क्या है, इनवैलिड, क्योंकि एक कंक्लूजन हमारा फॉल्स आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल पे, एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है, इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू नंबर इज डिविजिबल बाय 6, then the product of these two number is divisible by 6. Neither of these two number is divisible by 6. The product of these two numbers is not divisible by 6. अब यहाँ पे क्या चीज़ आ गई है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास दो तो चीज़ें समझ आ गई हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ, इफ तो नहीं आएगा ना, एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ये हमारे पास स्टेटमेंट 1। उसके बाद दी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ये हमारे पास स्टेटमेंट 2 होगी। दो स्टेटमेंट होगी, फर्स्ट को डी नाम दे दिया, सेकंड को पी नाम दे दिया, और उसके बाद है नीथर ऑफ दीज टू नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ये हमारे पास एक डिफरेंट यानी कि एक अलग से हमारे पास स्टेटमेंट है, इसको भी इग्नोर करें। आगे देखेंगे देयरफॉर का सिंबल लगा हुआ, इधर आगे दी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अब इसमें क्या है जी, सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है एक्सरसाइज में जो हमें वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, यहाँ पे देखें तो ये क्या है, इफ़ और देन का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा, इम्प्लाई का साइन यूज़ होगा, जो दो स्टेटमेंट को हमने नाम दिए हुए हैं वो लग के, ठीक है, डी इम्प्लाई पी हो गया। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने यहाँ पे डी और पी ले लिया, लेकिन आगे हमारी वैल्यू नॉट में आ गई है, ऐसे ही है ना, देखे इधर भी नीदर में आ गई है, इधर भी नॉट में आ गई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने इसी तरह से अपने एक्सप्रेशन को तो हमने ले लिया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, दोनों वैल्यू को साथ में नॉट कर दिया। तो टेबल बनाते हैं, आपके सामने बनाऊंगी डी और पी का टेबल, जो कि बहुत ईजी है। अब डी इम्प्लाई कर रहा है पी को, ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ट्रू ट्रू। अब निगेशन डी को हम लेंगे एज अ प्रीमाइज। अब आप कहोगे कि हमने तो कहा था हम प्रीमाइज में जब इधर लिखेंगे वैल्यू यही लेंगे, लेकिन देखें यहाँ पे साइन क्या आ गया, साथ नॉट का साइन आ गया, इसलिए हम लोग इसके रिवर्स कर देंगे। ठीक है, हो गया। और निगेशन पी में भी हम ऐसे ही करेंगे, सॉरी फॉल्स है यहाँ पे। अब ये तो है हमारा प्रीमाइजेज, ये दोनों हमारे क्या है, प्रीमाइजेज है, पर ये हमारा क्या है, कंक्लूजन है। अब यहाँ पे हम अगेन देख लेते हैं कहाँ पे दोनों प्रीमाइजेज ट्रू आ रहे हैं, एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे आ रहा है। तो इसका भी आप ये देख लें कि फर्स्ट प्रीमाइजेज जो है वो फॉल्स है और सेकंड का कंक्लूजन ट्रू है, तो इसलिए ये भी इनवैलिड आर्गूमेंट है हमारा। ठीक है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करना तो इंशाल्लाह आपका ये बहुत ईजी है, बिल्कुल भी ये जो लेक्चर है ना बिल्कुल भी टफ नहीं है, कहीं से भी टफ नहीं है। अब उसके बाद अगेन हमारे पास एक और एक्सरसाइज आ जाती है, और ये मेरे ख्याल से हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें भी देख लें आपकी 3 स्टेटमेंट यूज हो रही है। इफ़ आई गॉट एन ईद बोनस, फर्स्ट वन इज दिस स्टेटमेंट, आई बाय आर स्टीरियो। अच्छा, ये आप ना साथ साथ इसको अंडरलाइन कर लेना ताकि आपके लिए इजी रहे कि कितनी स्टेटमेंट है। इफ़ आई सेल माई मोटरसाइकिल थर्ड, और देन अगेन हमारी वही स्टेटमेंट होगी। और एक और हमारी स्टेटमेंट आ गई, इफ़ आई गेट एन ईद बोनस और आई सेल माई मोटरसाइकिल देन आई बाय आर स्टीरियो, ये हमारी है देयरफॉर वाली स्टेटमेंट है। अब यहाँ देख लें हमने तीनों स्टेटमेंट को नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने पी क्यू आर ही नाम दे दिया है। सबसे पहले अगर स्टेटमेंट देख लें तो यहाँ पे इफ़ देन यूज हुआ है, ठीक है, देन यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन कोमा लगा हुआ है, तो इट्स मीन यहाँ पे इफ़ देन वाली स्टेटमेंट यूज हुई है तो पी इम्प्लाई क्या हो गया, क्यू हो गया। यहाँ पे भी देखें इफ़ देन वाली स्टेटमेंट यूज हुई है तो आर इम्प्लाई क्या हो गया, क्यू हो गया। आई सेल में मोटरसाइकिल थर्ड स्टेटमेंट को हमने आर कहा हुआ है, और आई बाय आर स्टीरियो इसको हमने क्या कहा हुआ है, क्यू कहा हुआ है। उसके बाद देखें ये हमारी देयरफॉर वाली स्टेटमेंट है जो हमने इससे रेडी किया है। इफ़ आई गेट एन ईद बोनस, पी लिख दिया हम लोगों ने, और का साइन लगा दिया, और उसके बाद आई सेल में मोटरसाइकिल जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट थी आर लिख दिया। उसके बाद आगे
करेंगे देन आई बाय स्टीरियो और इम्प्लाई लगा के हमने क्यों लिख दिया। इस तरह हमने इसकी स्टेटमेंट को बना लिया। अब अगेन हमने उसी तरह से ट्रुथ टेबल बनाया, सारा ट्रुथ टेबल हमने सोल्व कर दिया। अब अगेन हम यही देखेंगे कि हमारी प्रीमाइजेस जो है कहाँ पे ट्रू आ रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा प्रीमाइज नहीं है, ये तो मैंने इस चीज़ को ब्रैकेट को पहले सोल्व करने के लिए मैंने इसको भी अलग से सोल्व किया। हमारे प्रीमाइज सिर्फ ये दो, ठीक है, 1 2 दो प्रीमाइजेस है हमारे, ये वाले दो जो है हमारे प्रीमाइजेस है और ये हमारा क्या है, कंक्लूजन है। अब हम देखेंगे कि प्रीमाइजेस हमारे कहाँ पे ट्रू आ रहे हैं। दोनों प्रीमाइजेस यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, उसके बाद यहाँ पे भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा ट्रू नहीं आ गए। अब इसका हम कंक्लूजन भी देख लेंगे कि कहाँ पे ट्रू है और कहाँ पे फॉल्स है। यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, इधर भी ट्रू कंक्लूजन है, इधर भी ट्रू कंक्लूजन, इधर भी ट्रू कंक्लूजन है। मतलब ये हमारी आर्गूमेंट जो है वैलिड है, ये हमारा वैलिड आर्गूमेंट है। कि जी यहाँ भी हमारा लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।